औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो जो सवाल है ना, दो तरह के सवाल वो बहुत ज़्यादा आते हैं और हमारी सुई उधर ही अड़ी रहती है। एक सवाल रिलेशंस के मुतालिक और दूसरा रिलीजन के मुतालिक। तो जो रिलीजन के मुतालिक सवाल है वो दूसरा सवाल कुछ ऐसा है कि क्या रिलीजन का हमारी ज़िंदगियों पे क्या असरात हैं। मैं मुझे मेरा ख्याल है सवाल ऐसा होना चाहिए था कि नॉन रिलीजियस होने के हमारी ज़िंदगियों पे क्या असरात हैं। कुछ सवाल का जवाब मैंने दे दिया था, कामयाब आप हो सकते हैं। लेकिन जैसे अभी पिछले सवाल में मैं बात कर रहा था साइंस के बारे में, तो अगर आप साइंस के एविडेंस लेना चाहते हैं, साइंटिफिक एविडेंस, तो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि रिलीजन हमारी ज़िंदगियों में क्या करता है, जिससे इस बात की समझ आती है उन लोगों के लिए कि इसका मतलब है कि देयर इज़ अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ अ क्रिएटर। और जो लोग नहीं मानते या उसके पास नहीं जाते, दे पे अ प्राइस। और वो सुनिए वो प्राइस क्या है। मसलन एक स्टडी है हमारे पास, और ये डार्टमाउथ मेडिकल स्कूल की स्टडी है अमेरिका की, और इसमें ये कहा गया कि वो लोग जो कुछ इनर स्ट्रेंथ, करेज अपने रिलीजन से लेते हैं, दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव अ मेजर सर्जरी देन अदर पीपल। यानी कि एक मेडिकल हॉस्पिटल की, टीचिंग हॉस्पिटल की रिसर्च है कि वो लोग जिनका कुछ ना कुछ इनर स्ट्रेंथ या कोई लिंक है रिलीजियस फेथ के साथ, चाहे वो कोई भी फेथ हो, आप उसको अल्लाह कहें, आप उसे गॉड कहें, कुछ भी कहें, वो लोग मेजर लाइफ की जो बड़ी बड़ी सर्जरीज हैं वो ज़्यादा सरवाइव कर जाते हैं उन लोगों की निस्बत जिनका कोई लिंक नहीं है। और मुझे कोई बता रहा था कि इंग्लैंड के कई हॉस्पिटल्स में, अमेरिका के कई हॉस्पिटल्स में उन्होंने अब ये शुरू कर दिया है कि मेजर सर्जरी पे जाने से पहले कोई ना कोई जो आपका रिलीजियस बंदा है, जो फेथ का, वो आपके पास प्रीस्ट आएगा, आपसे कोई दो चार बातें करेगी, आपको मोटिवेट करेंगे, और उसके बाद आपको सर्जरी में डाला जाता है। और सर्जरी की आपकी जो रिकवरी है वो कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं उन लोगों के लिए। अब एक स्टडी तो अब आप ये सोच लें कि टीचिंग हॉस्पिटल की स्टडी है, और इंटरेस्टिंग कि जी हमारे शायद स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस शायद अभी तक इस चीज़ से दूर हैं, उनको अभी ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। इसके अलावा एक नहीं सैकड़ों स्टडीज़ हैं, लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको स्टडीज़ बताता हूँ। 1200 स्टडीज़ का मेटा एनालिसिस, यानी कि 1200 दुनिया के डिफरेंट जगहों पे स्टडीज़ हुई, और फिर उन स्टडीज़ के ऊपर स्टडी हुई, और 400 रिव्यू हुए उन स्टडीज़ के ऊपर, 1200 स्टडीज़ के ऊपर। आप सोचें, अगर आप अगर आप रिसर्चर हैं तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। 1200 स्टडीज़ का मेटा एनालिसिस और उसके ऊपर 400 रिव्यूज़, और वो क्या बता रहे हैं, देयर इज अ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ साइंटिफिक एविडेंस जो ये कहती है कि रिलीजन से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इसकी सबसे बड़े जो बेनिफिट उन्होंने बताए, नंबर 1, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, यानी कि आप बीमारियों से बचे रहते हैं, वो लोग जो रिलीजियस होते हैं। नंबर 2, बीमारी से रिकवरी उन लोगों की फास्ट है। और इसके अलावा और स्टडीज़ आती हैं, मसलन एक और स्टडी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है डॉक्टर एलेक्स बर्न की। वो ये कहते हैं कि उनकी स्टडीज़ हैं, और वो कहते हैं अब आप ये उछलेंगे, आप मुझे बताएं कि एक शख्स मर रहा हो, उसको पता है वो लोग कितने लाखों रुपया लगाते हैं, 1 साल 6 महीने और ज़िंदगी मिल जाए। अगर मैं आपको, यानी कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मैं इतना बचपन से मैं इतना डिफ़िकल्ट स्टूडेंट रह चुका हूँ, डिफ़िकल्ट पर्सन रह चुका हूँ, कि जो लोग मुझे वाकई ही जानते हैं
तो वो अगर उनको पता चले ना कि फाइज साहब नमाज पढ़ते हैं तो उनको पढ़ लेनी शुरू कर देनी चाहिए। और वो ऐसे लोग हैं कि जो मैं कहीं अगर ज़मीन खरीद लूँ तो वो खरीद लेंगे, अगर मैं कोई गाड़ी खरीद लूँ तो वो गाड़ी खरीद लेते हैं। वो लोग हैं कुछ जिनको ये पता है मेरे बारे में, क्योंकि उनको पता है कि ये इतना रैशनल है और इसने किसी की बात ऐसे माननी नहीं है। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई शख्स ये, और आप ये लालच की बात ना कीजिएगा, ये अल्लाह के जो निज़ाम है ना, ये सौदेबाजियाँ नहीं है। लेकिन मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ कि एक शख्स जो मर रहा है वो शख्स ज़िंदगी के साल 2 साल बढ़ाने के कितने पैसे देने को तैयार होगा। लेकिन अगर आपको ये स्टडी बता दें डॉक्टर एलेक्स बर्न की, वो ये कहते हैं कि वो लोग जो रेगुलर चर्च गोअर्स हैं या रेगुलरली अपने रिलीजियस फेथ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, चर्च जाते हैं या नमाज़ें पढ़ते हैं या उधर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनकी लाइफ, उनका करियर है, यानी वो डॉक्टर्स हैं, उनका करियर है। उन्होंने देखा कि हमारे तजर्बे के मुताबिक, हमारी स्टडीज़ के मुताबिक उन लोगों की ज़िंदगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 14 साल ज़्यादा है एवरेज एज। अब आप सोचें, आप अगर इतने बड़े साइंसदान भी हैं, इतने बड़े रैशनल भी हैं, अब आप मुझे बताएं, आप कोई ऐसा काम जो किसी शख्स की वजह से करें वो आपकी 14 साल उम्र नहीं बढ़ाता। इससे इस चीज़ की अलामत मिल जाती है, इंडिकेशन मिल जाती है कि फेथ क्या करता है, क्योंकि फेथ किस चीज़ का नाम है। इस पे आगे जाके बात करते रहेंगे, लेकिन जो आज सवाल आया है उसके हवाले से मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पास कोई चॉइस है। अगर आपने सवाल पूछा तो आपके पास शायद क्वेश्चन हो कि ये चॉइस है या नहीं है, या आप उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना चाहते हो कि जी हम नमाज पढ़ें या ना पढ़ें। भाई मुझे तो पता है, मैं तो पढ़ रहा हूँ 14 साल की उम्र से। आप आज के लोग ना सवाल पूछते, अच्छा जी क्यों पढ़ें जी, क्या मिलेगा जी, अब ये सौदेबाजी तो है नहीं। इसी तरीके से इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं, मसलन कई स्टडीज़ बता रही हैं स्ट्रेस, वेल बीइंग, ऑप्टिमिज्म के अंदर स्टडीज़ अवेलेबल हैं, डिप्रेशन ना होने के बराबर है, सुइसाइड नहीं है उनके अंदर, लेस अल्कोहल डिपेंडेंस है उन लोगों के अंदर जो रिलीजियस है। तो ये जो बात कर रहे हैं, अब इसके ऊपर कई लोग ये भी इतराज़ करते हैं कि जी हमने तो देखा है काफ़ी जनाब रिलीजियस लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ी मेंटल बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन में होते हैं। तो हम इस तरह की एविडेंस इकट्ठी करके ना, बजाय इसके कि हम उसको एनालाइज करें, आगे की बात करें, हम अपने बेसिक बिलीफ को ही गलत कर देते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप ये देखें, रिलीजन जो होता है, ये जो दीन होता है ना, इसके अंदर 2 साइड्स होती हैं। इसके अंदर मोरालिटी भी आती है, इसमें सिर्फ इबादत नहीं होती। तो जब जनरली स्पीकिंग आप वेस्ट की बात कर रहे हैं, जब आप एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो आप एक मुल्क में कर रहे हैं या एक जगह के लोगों पे कर रहे हैं, और आप बाहर जाएं, झूठ वहाँ पे इतना नहीं बोला जाता, सफाई है, बैक बाइटिंग नहीं होती, सोशल ईवल्स आपको इतनी नज़र नहीं आती इस तरह की जैसे हम लोगों को नज़र आती हैं। तो अगर आप ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश करें कि जी रिलीजियस आदमी है, उसमें जनाब मैंने देखा डिप्रेशन में है, मैं आपको अदरवाइज बाकी बीमारी है, एज से रिलेटेड बीमारी है, वो तो हो सकती है फिजिकल, लेकिन जो मेंटल डिजीज़ हैं वो कम नज़र आती हैं, स्पेशली उन लोगों के अंदर जिन्होंने ज़िंदगी में बाकी सोशल लेवल पे जुल्म ना किए हों। क्योंकि अगर आप जुल्म करते हैं, जुल्म के मायने क्या है? जुल्म के मायने है किसी जगह या किसी शख्स को उसका असल मुकाम ना देना। आप किसी का हक मार दें, आप किसी के साथ ज़्यादती कर दें, तो फिर दूसरा कानून अल्लाह का चल पड़ता है, तो फिर आपकी नमाज़ों से आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग, अगर जैसे साइंस में होता है ना, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कि एक जैसे लोग हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों के अखलाकियात और एक बाकी सारी आदतें एक जैसी हैं। अब उनमें से एक शख्स नमाज पढ़ने जाता है या एक शख्स चर्च गोइंग है, फिर स्टडी होती है, सैंपल को बराबर किया जाता है, एक तरह से सैंपल स्टडी किया जाता है। तो मेरा ख्याल अक्सर औक़ात, क्योंकि हमारी
ना ट्रेनिंग है, ना हमने पता रिसर्च कैसे होती है। हम मौके की तलाश में होते हैं कि कोई स्टडी ऐसे आया और कोई बंदा कहे तो हम उसके मुंह पे कोई ना कोई बात कह के ना उसका मुंह बंद करा दें। उसका मुंह कैसे बंद करा दें कि अपना नुकसान करेंगे। तो 2-4 बातें ही पूछ लें, शायद वो आपको कुछ क्लैरिफाई कर दे, या अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा हल्के को ब्रॉड कीजिए, को अपनी स्टडी को इम्प्रूव कीजिए। ये स्टडीज़ मौजूद हैं। एक आपको पता है कि रॉयल कॉलेज की क्या वैल्यू है? आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, सर्जन से पूछ लें कि जब वो लोग, उनके करियर का ख्वाब होता है कि जी हम फेलो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन हो जाएं, फेलो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी, उसी तरीके से रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्री भी है। और उसका एक प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, जो कि साइकेट्री में ही काम करता रहा है, वो ये कह के गया है कि फेथ की जितनी मेंटल हेल्थ के अंदर इंपॉर्टेंस है, जानबूझ के उसको नहीं दी गई या देने नहीं दी गई। अब ये आप सोचिए क्यों नहीं देने दी गई, ये एक सेपरेट टॉपिक होगा। तो इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर स्टडीज़ हैं। एक और 2002 की मेटा एनालिसिस की स्टडी है, और 147 इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस को स्टडी किया गया है, 98,000 सब्जेक्ट्स को स्टडी किया गया, और ये कंक्लूड किया गया है कि जिन लोगों का कुछ ना कुछ रिलीजन के साथ वाबस्तगी है, उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स बाकियों की निस्बत ना होने के बराबर हैं। इसी तरीके से एक 2008 की स्टडी है, और उसमें बताया गया, जिस पे 115 इंडिपेंडेंट स्टडीज़ को स्टडी किया गया, और उसमें से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि क्या कोई रिलेशनशिप है। स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअलिटी और फेथ वर्सेस मेंटल हेल्थ। तो उन्होंने देखा कि इसके पॉजिटिव असरात हैं फेथ के, और रिलीजन की जो पावर है उसके, मसलन सब्सटेंस यूज़ कम है, स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी कम है, डिप्रेशन कम है, सुइसाइडल जो लोग हो जाते हैं वो कम है। सो 92% ऑफ द स्टडीज़, ये जो बता रहा हूँ, इनमें से इन्होंने एक ही कंक्लूजन किया। 92% स्टडीज़ का एक ही कंक्लूजन था ये मेटा एनालिसिस के अंदर कि ये रिलीजन फेथ जौन सा है, ये आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को बेहतर बनाता है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं दीन से दुनिया में नहीं आया, मैं दुनिया से दीन में गया हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ी है तो फिर मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया, कि और उसकी मैंने साइंटिफिकली उसको स्टडी किया है। तो इसलिए अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो हर बात की सैकड़ों दलाइल हर वक्त नहीं दिए जाते। मैं गुजरते अगर मैंने ये कह दिया यार मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ, या किसी ने मुझसे पूछा आप पढ़ रहे हैं या मुझे पढ़नी चाहिए, तो मैं यही जवाब दूंगा ना, हाँ यार पढ़ लो। उस वक्त बैठ के उसको मैं पूरी क्लास तो नहीं पढ़ानी शुरू कर दूंगा। ये तो उसका काम है ना, कि वो मेरी बात को जाके तहकीक करे कि यार मेरी बात ठीक है, ऐसे ही ना उठा कर रिजेक्ट कर दे। ये तो उसका काम है, वो सवाल उसका है। अगर उसको समझ नहीं आ रही तो मुझसे आके दोबारा पूछ ले कि भाई आपने ये बताया मुझे समझ नहीं आ रही, समझा दे। तो हम तो ऐसे इंतज़ार में बैठे होते हैं, कोई मौका मिले सही तो हम कहीं ना कहीं बस अपनी एक एजेंडा लेके इसको रिजेक्ट करें। अच्छा, मज़े की बात क्या है, एक रीसेंट स्टडी आई है जिसने तो हिला के रख दिया है। और मैं अक्सर काल लोगों से ये कहता हूँ कि आपने कई गांव देहात में लोग देखे होंगे। मैं एक दिन स्मोकिंग पे बात हो रही थी, तो किसी ने कहा जी मेरे तो नाना जड़ा पता नहीं पड़नाना जड़ा हैगा से 100 साल जिंदा रहा तो जी वो तो सिगरेट पींदा रहा, हुक्का पींदा रहा, उन्होंने कुछ नहीं आया। तो ये तो आपके सामने सिगरेट के नुकसानात से तो कोई आपको ये नहीं कह सकता नहीं है। लेकिन एक स्टडी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, और वो स्टडी ये कह रही है कि जिन नॉट बीइंग रिलीजियस, यानी कि आप अगर रिलीजियस नहीं हैं, और ये मज़े की बात पता क्या है, मज़े की बात ये है कि ये अमेरिका में हेरिटेज फाउंडेशन है, उसकी ये नेशनल स्टडी है, यानी कि इसके ऊपर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। बड़ी सोच समझ के स्टडी है। वो कह रहे हैं कि जनाब बीइंग नॉन रिलीजियस इज एज डेंजरस, इतना ही ख़तरनाक है
जितना कि आप रोज 40 साल तक 20 सिगरेट पीते रहे। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या करेगा। इसका मतलब है कि सिगरेट जैसे आपका नुकसान कर रहा है। अक्सर औकात आप लोगों को देखते हैं, यार है तो सिगरेट भी नहीं पींदा सी, खलोते खोते डिग गया, यार रात को तो मैं इससे मिला। और एक नई जो टर्मिनोलॉजी आई है, ड्रॉप डेड। एक जवान आदमी है, खाना खा के घर के सुबह उठा ही नहीं। ये जो फिनोमिना है, शायद उस फिनोमिने का ये जवाब है। जैसे हम कोलेस्ट्रॉल के पीछे पड़े रहे हैं ना, हम सिगरेट के पीछे पड़े गए हैं, और हम जानबूझ के रिलीजन को नहीं लाते क्योंकि हम फंस चुके हैं। ये दुनिया ना अपने ही जाल में फंस चुकी है। इन्होंने बड़ी मेहनत करके ना, ये जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट था, जिन्होंने कंज्यूमरिज्म, क्योंकि एक स्टडी ये भी कहती है जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, वो कंज्यूमरिज्म में नहीं जाते। आपको पता है डिप्रेशन वाले लोग जो उनसे हैं वो शॉपर होते हैं, वो शॉपिंग बहुत करते हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए। तो ये सूट करता है कि दुनिया डिप्रेशन में रहे, शॉपिंग होती रहे, दुकानों में सामान बिकता रहे, आप छोटी मोटी अपने पैसे खर्च करके अपना जनाब वक्ती तौर पे खुश होते रहें, डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए, इनको सूट करता है। तो मेरा ख्याल है ये दुनिया अपने ही जाल में फंस चुकी है। इन्होंने इतनी मेहनत करके लोगों का रिलीजन से ताल्लुक काटा है। अब इनको समझ नहीं आती कि रिलीजन फ्रंट सीट से इन्होंने उठा के बैक सीट पे फेंका है, अब ये इसको बैक सीट से आगे कैसे लेकर आए। लेकिन ये स्टडीज आपको इंडिकेट कर रही हैं कि व्हेन यू चीट विद द नेचर एंड विद द क्रिएटर, यू पे द पेनल्टी, यू पे द प्राइस। तो अक्लमंदों के लिए मेरा ख्याल है इशारा काफ़ी है, और बेवकूफ़ों के लिए तो फिर चाहे आप गला फाड़ पड़ के क्या ड्रम भी बचा लें। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन में जाना, आप उस नहीं, मैं ना मानूं मैं ना जानूं तो फिर ठीक है, जो मर्जी करे। तो आई थिंक अगर आप, फिर वही बात है, गो बैक टू द 9th हैबिट। इफ यू अंडरस्टैंड दैट यू केम फ्रॉम समवेयर, बिगिन विद द बिगिनिंग इन माइंड। अगर आपको ये पता है आपको किसने पैदा किया, और वो आपको ये बता रहा है कि मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, और तुम उस मकसद को नहीं ढूंढ पाओगे या उस मकसद को सर्व नहीं करोगे, और तुम और मुश्किलात में फंस जाओगे। इसलिए दीन की इबादत का सेक्शन आया। आप समझ रहे हैं कि हम समझते हैं कि अल्लाह को मेरे सर झुकाने का फायदा था। नहीं, अल्लाह को कोई फायदा नहीं था। अल्लाह ने मुझे काम के लिए पैदा किया है। जैसे होता है ना, आपने गाड़ी खरीदी तो वो आपको बताते हैं कि अगर तुमने ये इंस्ट्रक्शंस पूरी की तो तुम ट्रबल फ्री राइड करोगे। गाड़ी का काम चलना है, तेल बदलते रहोगे, हवाएं चेक करोगे, इसकी बेल्ट बदलवा लोगे, ये चीज़ें इसका रेगुलर चेकअप कराते रहोगे, तो गाड़ी अपनी लाइफ तक चलती रहेगी, अपना काम करती रहेगी, समय ले लेके फिरती रहेगी। इसी तरीके से जो रिलीजन में, जिसको दीन इस्लाम के अंदर जो इबादत हैं कि नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, ये एक्चुअली ये वैसी ही चीज़ है जैसे कि गाड़ी के केस में आपको कहा जाता है तेल बदलवाना है, हवा चेक करानी है। ये मकसद नहीं है हमारी क्रिएशन का कि हम नमाज पढ़ें, लेकिन जो अल्लाह ने हमें काम के लिए पैदा किया है, उस काम को करने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ऑयल बदलना ज़रूरी है, तो हमें चलाने के लिए अल्लाह कह रहा है नमाज पढ़ते रहना। मुआशरे में पता नहीं क्या कुछ होगा तुम्हारे साथ, दिल भी टूटेगा, एडवर्सरीज भी होंगी, फेलियर्स भी होंगे, लेकिन नमाज पढ़ने वाला बंदा, रिलीजियस जिसका अल्लाह के साथ कनेक्शन है, वो फिर गिर के उठ पड़ेगा, वो गिर के उठ पड़ेगा, उसको मायने समझ आते रहेंगे, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। नहीं, अगर तुम ये करोगे तो फिर सड़क पे खड़े हो जाओगे गाड़ी की तरह, और फिर अपनी किस्मत को रोकोगे कि हाय हमारे साथ क्या हुआ। तो बुनियादी तौर पे रिलीजन इस चीज़ का नाम है कि ये गाड़ी, इंसान की जो जिस्म की गाड़ी है, ये अपना काम करती रहे और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। जैसे आप गाड़ी को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए धोते रहते हैं,
सर्विस करवाते हैं, तो ये हमारी रूहानी तौर पे क्लेंजिंग का नाम है कि आपने जनाब नमाज पढ़ ली, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। आप खुद सोचें, मैं अक्सर लोगों को जानता हूं जो कि मेंटली इतने इल हो जाते हैं इस वजह से कि दे कैन नॉट बेयर अ लॉस। भाई एक शख्स से मोहब्बत थी, एक चीज़ से मोहब्बत थी, वो ख़त्म हो गई, अब ख़त्म तो होनी है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिनके साथ कनेक्शन है वो क्या करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने उस वक़्त ये दवा ही आपको बताने में एक मायनी है कि मत परेशान हो, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। अब आप मुझे बताएं, फिर कमिंग बैक टू द नाइन्थ हैबिट, मैं यानी कि काश मैं मेरी इतनी औकात होती है कि मैं डॉक्टर स्टीफन कोवी के साथ ये कह सकता कि खुदा नाइन्थ हैबिट डाल दे। मेरी तो लोगों ने सुननी नहीं, आपकी सुन रहे हैं, तो अल्लाह के अपने लिए कोई सदका ही कर जाए। फिर वही नाइन्थ हैबिट, बिगिन विद द बिगिनिंग इन माइंड। अगर आपको इस चीज़ का पता है कि आप कहाँ से आए थे तो आपके लिए आसानियाँ हैं। तो अगर बिगिन विद द बिगिनिंग इन माइंड, अगर मुझे ये पता था कि ये जो औलाद हुई है ये मेरी नहीं है, अल्लाह ने दी है, ये गाड़ी थी ये मेरी नहीं है, अल्लाह ने दी है, ये रिश्ता मेरे साथ आया ये मुझे नहीं, अल्लाह ने दिया है, तो इस और अब वो चला गया, मैं चीज़ थी गुम गई, मुझे क्या हुक्म है? मुझे ये हुक्म है कि उस वक़्त भी पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह की तरफ ही की चीज़ से अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। तो आप ये ऑथेंटिकेट कर रहे हैं नाइन्थ हैबिट को कि हमें पता है कि अल्लाह ने दी थी, कोई बात नहीं, अल्लाह ने वापस ले लिए। लेकिन जिसको ये नहीं पता, रिलीजन जिसने नहीं स्टडी किया, और वो ये समझ लेगी तो मेरी एफर्ट का मतलब था, ये तो मेरी चीज़ थी, ये मुझसे किसी ने क्यों ले लिया, तो वो तो लॉस बेयर ही नहीं कर सकते, और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुइसाइडल हो जाते हैं, सारी सारी ज़िंदगी मैंने लोगों की तबाह होता है देखी है। तो ये जो रिलीजन है ये आपकी गाड़ी को, इंसान के जिस्म की गाड़ी को आप चलते रहेंगे, नहीं तो आप गिर जाएंगे। खुदाया इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। तो मैं अब दिल के अंदर से क्या आपको बताऊँ, मैं तो ये सारी ज़िंदगी इसी चीज़ पे लोगों को कहता हूँ, खुदाया इट इज़ नॉट अबाउट माई चॉइस, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मुझे जिसने बनाया है ये उसका इख्तियार है कि वो बता रहा है कि तुम ऐसे चलोगे। अल्लामा इकबाल कहते थे, किसी का नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। आप में से डॉक्टर के कहने के ऊपर दवाइयां खाने वाले तो सारे हैं। कोई डॉक्टर साहब ने कहा मर जाओगे खा लो, फलाने ने किया वजन लूज कर दियो, लगे सुबह लगे होंगे जनाब, योगा चल रहा होगा, एक्सरसाइजें चल रही होंगी, सब कुछ कर रहे होंगे। एक नहीं सुनना हमने तो रब की नहीं सुननी, क्योंकि हम ये मानते ही नहीं दिल से कि रब का दीन मुकम्मल है। जब आप उसका सत्यानाश फेर देते हैं ना, तो फिर आपको मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पड़ते हैं। लेकिन एक शख्स अगर 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है तो उसकी एक्सरसाइज की नीड भी पूरी हो रही है, उसकी इमोशनल नीड भी पूरी हो रही है, उसकी अटैचमेंट की नीड भी पूरी हो रही है, उसका कोई दोस्त भी है वो कभी लोनलीनेस उसको नहीं होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो कोई ब्रेकेज नहीं होगी गाड़ी में। इसी तरीके से अगर आप इबादत करते रहेंगे, जैसे आप रोज़े रखते हैं तो इबादत तो है, पूरे जिस्म की ज़कात है साल की, अंदर सारी टॉक्सिसिटी भरी होती है वो निकल जाती है। अब आप इसको कहें अल्लाह को क्या मिल रहा है, भाई अल्लाह को कुछ नहीं मिल रहा। अल्लाह ने आपके लिए ये कहा है कि अपनी गाड़ी को चला ले, अपना ही बन जा, मेरा ना बन। लेकिन अगर आपको ये बातें समझ ही नहीं है तो फिर ये सवाल बनता है। तो माफ़ कीजिएगा बुरी कोई बात लगी हो, लेकिन मैं इन सवालों पे ना जज्बाती हो जाता हूँ। यार क्या हो गया हम लोगों को, हम एक बात को क्यों नहीं समझ पाते कि आपके पास, आप खुद सोचें ना, बेटा बाप को कह रहा हो कुछ कि आप कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले, आपने मुझे ये क्यों कहा, तो बाप से बर्दाश्त नहीं होता। वो रब है,
हम इधर बैठे हुए उसकी मखलूक हैं और हम बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं कि रब की बात माने या ना माने। अस्तगफिरुल्लाह, हम किस जगह पे आ चुके हैं? हम किसने आपको ये इख्तियार दिया है कि क्रिएटर के ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं, यहां पे बैठे डिस्कशन कर रहे हैं नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? अल्लाह अकबर। माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जज़ाकल्लाह।